नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों के साथ करने वाला हूं। अगर आपने यहां पर भारत में अभी आप लोगों ने देखा कि एलपीजी को लेकर के और पेट्रोलियम को लेकर के बहुत सारी अफरा तफरी जैसा माहौल बना, पैनिक क्रिएट हुआ और वो अभी तक कहीं ना कहीं बना हुआ है। और ये सब सिर्फ एक वजह से है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ की वजह से है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि अगर ये पूरी तरह से बंद हो गया, ये युद्ध बहुत लंबे समय तक चला, या फिर कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को पूरी तरह से बंद करना पड़ गया, तो भारत पर, विश्व पर या फिर हर जगह जो अर्थव्यवस्था है, जो आम आदमी की जिंदगी है, उस पर क्या असर पड़ेगा। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा कि जो एनर्जी मार्केट है वहां पर सबसे बड़ा झटका लगेगा और जो पेट्रोलियम और गैस है इसकी कीमतें आसमान को छू रही होंगी। इतने छोटे से टाइम पीरियड के लिए जब ये एस्केलेशन हुआ, यहां पर चीजें दिक्कत में आई, तो प्राइस कितना बढ़ चुका है आपने देख लिया है ना। एलपीजी सिलेंडर ब्लैक में 3000 तक के मिल रहे हैं, 3500 के मिल रहे हैं। पेट्रोल 112, 115, 120 रुपए तक हो चुका है। अब दूसरी चीज की बात करते हैं। अगर दूसरा ऐसा केस होता है कि ये परमानेंट बंद हो जाता है, तो वैश्विक व्यापार जो है ना, जो पूरे विश्व का व्यापार है, उसका जो एक इफेक्ट है वो आपको देखने के मिलेगा। शिपिंग जो होती है वो देरी से होने लगेगी। जो माल का आवागमन होता है, गुड्स जो होते हैं उनका आवागमन जो होता है, इसमें एक आपको लंबा अंतराल देखने को मिलेगा। और इस अंतराल की वजह से डिमांड पूरी नहीं हो पाएगी, सप्लाई बाधित होगी और चीजों के जो दाम है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। दूसरा, एशिया और यूरोप की ऊर्जा निर्भरता जो है वो डिपेंड करती है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर। तो एशिया और यूरोप इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देश हो जाएंगे। दूसरा, तेल और गैस के अलावा ये क्या करता है, रसायनों का, उर्वरक का, कृषि का, जो इंडस्ट्री है इनका बहुत सारा मटेरियल ये क्या करता है, ये ट्रेवल करवाता है अपने थ्रू, यहां से पास होती हैं जो पोते, उनमें ये सारी चीजें होती हैं। तो ये भी एक दुविधा जो है वो उत्पन्न हो जाएगी लोगों के सामने कि अब इनका आवागमन कैसे करवाया जाए। तो विश्व के सबसे संवेदनशील मार्गों में से एक हो जाता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़। और ये कहां पर स्थित है, तो आप सब यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ जो है ये कहां पर है, तो ये आपको दिखेगा कहां पर, इराक के पास। और इसीलिए इराक ने इस पर अपना दबदबा बनाकर रखा हुआ है। चीजें फारस की खाड़ी से चलती हैं, ठीक है। जो आपका पर्शियन गल्फ है, वहां से जब कोई पोत निकलता है तो उसको यहां से चल करके इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को क्रॉस करके ओमान की खाड़ी और उसके बाद अरब सागर, हिंद महासागर या फिर वैश्विक बाजार में जाने की अनुमति मिलती है। और अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, इसको ब्लॉक करने पर फारस की खाड़ी से जितना भी व्यापार होता है वो एक झटके में रुक जाएगा। और इसका एक झटके में रुकने का मतलब कि ये जो गल्फ कंट्रीज हैं, यहां पर आपको ऑयल और गैस इसकी भरमार मिलेगी। पूरे विश्व में ऑयल और गैस की सप्लाई ये करते हैं। तो यहां पर एक बहुत बड़ी दुविधा उत्पन्न हो जाती है, किसको लेकर के, तेल और गैस को लेकर के। वर्तमान में ये कहां पर है, इसके उत्तर में ईरान है और दक्षिण में क्या है, दक्षिण में मुसंदम क्या है, प्रायद्वीप है। तो इस पर जो अभी अधिकार है वो किसका है, ईरान का है। और जब इजराइल और अमेरिका ने इस पर हमला किया तो तब जाकर के ईरान ने इसमें क्या कर दिया है, सैंक्शंस लगा दिए हैं। ईरान ने बोला है कि यहां से अभी कोई भी पोत पास नहीं हो पाएगा। तो अगर ये चलता रहा तो क्या होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सबसे पहले ये एक बहुत ही पतला मार्ग है और दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक हो जाता है। इसका महत्व क्या है, तो ये क्या करेगा, ये आपका जो भू राजनीतिक महत्व है, जियोपॉलिटिकल जो इसका इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज्यादा हो जाता है। यहां से कई देशों की गतिविधियों पर नजर भी रखा जा सकता है। तो भाई साहब, ये एक ऐसा है जो फारस की खाड़ी से शुरू होता है और हिंद महासागर में खुलता है और यहीं पर आपका जो बवाल मचा हुआ है यहीं पर मचा हुआ है। अब क्या हो जाती है इसकी भूमिका, तो क्या हो जाता है, यहां से हर दिन बहुत सारे तेल के टैंकर और बहुत सारे गैस के टैंकर जो है वो पास होते हैं। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में कच्चा तेल पहुंचाने का जो रास्ता
रास्ता है वो होर्मुज क्या हो जाता है, होर्मुज स्ट्रेट हो जाता है। अगर ये चलता रहता है तो बिना किसी बाधा के तेल और गैस की आपूर्ति पूरे विश्व में होती रहती है। लेकिन अगर यहां पर थोड़ी सी भी दिक्कत हुई, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा सुरक्षा के लिए ये प्रवेश द्वार है। अगर एनर्जी सिक्योरिटी किसी को चाहिए तो यहां से होकर ही गुजरना है, यानी कि बिना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गए हुए कोई भी देश अपने यहां पर एनर्जी सप्लाई को कंटिन्यू नहीं कर सकता है। तो इसको अवॉइड करना इस समय यूरोप और एशिया के देशों के लिए इम्पॉसिबल है, वो इसको कभी भी, है ना, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात समझे। अब इस पर कौन कौन से देश निर्भर हैं, तो इस पर सऊदी अरब डिपेंड है, कुवैत है, कतर है, संयुक्त अरब अमीरात, इराक और ईरान, ये सारे देश इस पर क्या है, डिपेंडेंट है। क्योंकि इन सब देशों का जो व्यापार है, इन सब का व्यापार होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर के जाता है। बात को समझे कि नहीं, ये कहां से, तो यहां पर आपका ये देखिए, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, कुवैत हो गया, इराक हो गया, ईरान स्वयं, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और ये सारे देश, इन सारे देशों का जो व्यापार है वो यहीं से होकर के आगे बढ़ता है। अगर ये बंद तो इन देशों का व्यापार बंद। और इन देशों के पास है क्या, इन देशों के पास सिर्फ तेल और गैस है। तो उसको इनको अगर वैश्विक बाजार में उतारना है तो क्या करना होगा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का सहारा लेना ही पड़ेगा। और यहां पर अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि इन सारे देश, आपका यूएई हो गया, कुवैत हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, इराक हो गया, इन सब में यूएसए के अपने अपने क्या है, मिलिट्री बेसेस हैं। सिर्फ और सिर्फ ईरान में नहीं है, ठीक है, इराक में भी नहीं था, लेकिन यहां पर इन्होंने क्या किया, सद्दाम हुसैन को निपटाया, है ना, और उसके बाद यहां पर भी क्या किया, कब्जा करके रखा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, जो आपका वैश्विक बाजार है, ठीक है, वैश्विक बाजार का जो 20% व्यापार होता है, ठीक है ना, किसका, ऑयल और गैस का, वो कहां से हो जाएगा, डेली फ्लो यहां से होता है। और 30% पूरा ट्रेड जो होता है वो यहां से होता है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर भौतिक विशेषताओं की बात करें कि कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है, तो यहां पर क्या है, आने वाले जहाजों के लिए इन्होंने अलग से रास्ता बना करके रखा है, जाने वाले जहाजों के लिए अलग से रास्ता बना करके रखा है, और अलग से अपना सुरक्षा जोन, बफर जोन बना करके रखा है। कहां पर, यहां पर। तो ये जो बफर जोन है, इसमें क्या है, इस टाइम पर इराक की पूरी नौसेना क्या है, स्थित है, ठीक है, पूरी इराकी नौसेना इस सुरक्षा जोन जो है, इनका बफर जोन है, वो यहां पर है। तो ये स्कॉट कर रहे हैं, जिस भी टैंकर को निकालना है वो कौन डिसाइड कर रहा है, इराक डिसाइड कर रहा है। जैसे अभी आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा कि भारत के कुछ टैंकर्स आए तेल लेकर के और गैस को लेकर के, तो उनको ये क्या कर रहे हैं, गार्ड कर रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। अब यहां पर कोई भी अनआइडेंटिफाइड जो जहाज है, जो पोत हैं, वो नहीं आ सकते हैं। और इसी के चलते अमेरिका ने नाटो देशों से बोला कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर के आप मेरे साथ आओ और वहां पर अपनी अपनी पोत भेजो। तो काफी सारे देशों ने, जैसे जापान ने, फ्रांस ने, इन सब ने इनको मना भी कर दिया। तो इस टाइम पर ट्रंप ने, देखा जाए, एक महाशक्ति यूएसए को आइसोलेट टाइप में कर दिया है, अलग थलग करवा करके रखा है, क्योंकि नाटो का सदस्य है अमेरिका, और एक तरह से देखा जाए तो नाटो का ये नेता भी है, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, यहां पर अलग थलग करा गया है। अब अगर बात को समझेंगे तो इसकी गहराई क्या है, इसकी गहराई बहुत कम है, ठीक है, लेकिन क्या है, लेकिन जब टैंकर जो होते हैं, टैंकरों के लिए इसकी गहराई पर्याप्त है। अगर इसका जो हिस्सा देखेंगे तो ये लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है बस, ठीक है, ये कितना है, 33 किलोमीटर चौड़ा एक रास्ता है, पतला सा बस, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए महत्वपूर्ण क्यों है, तो मैंने आपको बताया कि खाड़ी देशों का जो भी है ना, खाड़ी देशों का ये जीवन रेखा है, खाड़ी देशों का जो भी निर्यात होगा वो यहीं से होगा, है ना, सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर, ओमान, ये सारे जो भी हैं, ठीक है। दूसरा, एशिया जो है, एशिया का जो 80% से अधिक निर्भरता है, जैसे चीन हो गया, भारत हो गया, जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं, जो इनकी तेल की निर्भरता है वो 80% इसी रास्ते पर हो जाती है, ठीक है। तो 80% से अधिक निर्भरता इनकी यहां पर है। और अगर गैस की देखें तो 20%, है ना, 20% जो आपका एलपीजी है या फिर पीएनजी है, वो यहां पर आपका निर्भरता हो जाती है।
दूसरा, यहीं पर आप देखेंगे तो वैश्विक तेल परिवहन, तो ये लगभग 20 से 21 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन यहां से निकलता है। ठीक है, डेली कितना निकल जाता है? लगभग 20 से 21 मिलियन बैरल तेल, यानी कि पूरे विश्व का 1/5वां हिस्सा होर्मुज़ जलडबरू मध्य से होकर के निकलता है। और इसीलिए जो ग्लोबल एनर्जी है, ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर तनाव बढ़ रहा है। तनाव क्या बढ़ रहा है? तो आपको पता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के ईरान पर हमला किया है। इस हमले की वजह से ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद करके रखा है। सिर्फ कुछ ही जहाजों को क्या कर रहा है? ये जाने की इजाजत दे रहा है। दूसरा, ईरान के पास बहुत सारी है ना जो फोर्सेस हैं इसकी, एक इसके पास है मच्छर फोर्स, है ना, मॉस्क्यूटो आर्मी, उसमें छोटी छोटी बहुत सारी जहाजें हैं, तो वो उनको भी क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। और इसीलिए यहां पर जाने से कोई भी देश डर रहे हैं। बात समझ में आई? अब यहां पर ईरान और इधर क्या है? यूएसए और इजराइल का आमना सामना है, और इस आमना सामना की वजह से बहुत सारे जो पोत हैं उन पर हमले भी हुए, उन पर मिसाइल भी दागे गए, बम भी दागे गए। लेकिन क्या जरूरत क्या है? आपको जरूरत है, ठीक है, जरूरत यह है कि यहां पर शांति बनाई जाए अगर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति करनी है तो। अन्यथा वो दिन दूर नहीं है जब ही आपको घर में बैठना पड़ जाएगा, आपकी गाड़ी में तेल नहीं होगा, आपके सिलेंडर में गैस नहीं होगी, और आपके पास कोई भी ईंधन नहीं बचेगा। जो ईंधन रहेगा उसके जो प्राइजेस हैं, उसके जो दाम हैं वो आसमान को छू रहे होंगे। ठीक है ना? क्यों छू रहे होंगे? क्योंकि यहां से पोत को लेकर के गुजरना जोखिम है। कई शिपिंग कंपनियां जो हैं वो सावधानी से आ रही हैं, जा रही हैं। तीसरा क्या है कि इनका जो प्रीमियम है, बीमा का जो लागत है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो इस वजह से जो प्राइजेस हैं वो भी अपने आप से बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो संभावित प्रभाव क्या हो सकता है? वही है जो आप लोग सुन रहे हैं कि तेल की कीमतें और गैस की कीमतें दोनों आसमान को छूने वाली हैं। और अगर तेल और फ्यूल यानी कि ईंधन महंगा हुआ तो जो भी फैक्ट्री है, कंपनी है, ट्रांसपोर्ट है, सब कुछ महंगा होगा, और इसका सीधा प्रभाव आपकी जेब पर पड़ने वाला है। तो परिवहन महंगा हो जाएगा, उत्पादन महंगा हो जाएगा, और इन दोनों के महंगे होने की वजह से जो रोजमर्रा की आपकी जरूरतें हैं वो भी महंगी हो जाएंगी। इसके साथ ही अगर बात करें, ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसको पड़ेगा? तो सबसे ज्यादा प्रभाव भारत और एशियाई अर्थव्यवस्था को पड़ेगा। भारत और एशियाई अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। आयात में बढ़ोतरी हो जाएगी, राष्ट्रीय मुद्राएं जो हैं जो उन पर बहुत ज्यादा दबाव आ जाएगा। तो आपको एक वैकल्पिक उस पर जाना पड़ेगा, एक आपको ऑप्शन दूसरा ढूंढना पड़ेगा कि आप कहां से कर सकते हैं। तो अगर आप इसके विकल्पों के बारे में बात करें, ठीक है, इसके विकल्पों के बारे में बात करें तो आपके पास क्या हो जाएगा? आपके पास या तो आपके पास गैस पाइपलाइन हो, ठीक है, जो कि कतर से है, ठीक है, उससे, लेकिन वो भी आपको उतनी मात्रा में गैस की सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा, भारत क्या कर रहा है? बड़ी मात्रा में अपना कच्चा तेल यहां से आयात कर रहा है। हालांकि ये रूस से भी करता था, लेकिन अभी आप लोगों ने हालिया कुछ घटनाक्रम देखा होगा जहां पर यूएसए ने सैंक्शंस लगाए कि आप रूस से तेल नहीं खरीद सकते हैं। इसके बाद बोला कि हम 30 दिन की मोहलत दे सकते हैं कि आप जाकर के रूस से तेल खरीद लो। ठीक है, तो ये सारे बयान यूएसए की तरफ से आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसको अपना अल्टरनेट ढूंढ कर रखना पड़ेगा। ईरान के साथ भी लगातार बात करनी चाहिए कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से हमारे पोत जो हैं वो पास होते रहें। और दूसरा, रसिया जैसे जो हमारे पुराने मित्र हैं उनसे भी आपको टच में रहना चाहिए कि अगर आपको जो जरूरत है कच्चे तेल की, आपको ईंधन की जरूरत है, वो वहां से पूरी पड़ती रहे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ ही आपके पास है एसएससी एंड रेलवे का मास्टर पास, आपका 12 मंथ और 24 मंथ का जो प्लान है वो आपके सामने है। आप यहां से अवेल कर सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं। साथ ही 18 मार्च है ना, 18 मार्च से 19 मार्च तक आपकी संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें
में अगर आप जीतते हैं तो आप लाखों का नगद इनाम पाएंगे। पेपर जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगा, 50 नंबर का रहेगा, 25 मिनट का रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। करना क्या है, आप ये QR कोड स्कैन करेंगे, आपके सामने एक लिंक आएगा और इस लिंक को ओपन करके आप पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, पेपर को दे सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा कि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज हमेशा के लिए बंद होता है तो भारत के पास क्या ऑप्शन रहने वाले हैं। मिलता हूं मैं आपके साथ इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।